कैसा फल देता है। यह हो गया यहाँ पर प्रश्न कि कौन सा ग्रह लग्न में होने पर कैसा फल देता है। अब हम लोगों के जीवन में कुंडली में हमारे द्वारा ज्योतिष पर भी प्रतिदिन कक्षा आयोजित होती है, इसलिए यहाँ पर जितने सदस्य हैं अधिकांशतः ज्योतिष से संबंध रखने वाले हैं। तो ग्रह तो 9 होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि कौन सा ग्रह लग्न में होने पर कैसा फल देता है। यह प्रश्न हुआ। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन ज्योतिष पर आधारित कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। यदि कोई कक्षा में नया है, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का भी लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि प्रश्न है हम लोगों के पास में कि कौन सा ग्रह, तो यहाँ पर तो 9 प्रकार के ग्रह, 9 ग्रह हैं। 7 ग्रह तो यहाँ पर हैं, इसके साथ में राहु एवं केतु, यह 2 हो गए 9। तो 9 ग्रह में कैसा कैसा फल देंगे, यह तो लंबी विषय वस्तु हो जाएगी। तो इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि कौन से ग्रह किस प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि वर्गीकरण करके कम करते हैं। कम करने का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग कम करते हैं तो 2 श्रेणी हम लोग पाते हैं। कौन कौन सा श्रेणी पाते हैं? एक शुभ ग्रह की श्रेणी पाते हैं और दूसरा पाप ग्रह की। एक शुभ ग्रह की श्रेणी पाते हैं, दूसरा पाप ग्रह की श्रेणी पाते हैं। मुख्य रूप से ग्रहों की यही 2 श्रेणियां है ना। जी गुरुदेव। तो अब हम लोग यहाँ पर इन 2 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी को ले लेते हैं लग्न में। लग्न कुंडली का कौन सा भाव होता है हम सभी जानते हैं, इतना तो ज्ञात हम लोगों को है ही। हम लोगों के गुरुजनों ने हमें बतलाया भी है और हम लोगों ने अपने अध्ययन एवं ज्ञान के फलस्वरूप हम लोगों को स्मरण भी हो चला है, ज्ञान हो चला है कि कुंडली का लग्न भाव यही होता है। यदि लग्न भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह का मतलब देव गुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा एवं बुध को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है या सौम्य ग्रह कहा गया है। यदि कुंडली में एक स्थिति तो यह बनेगी या शुभ ग्रह की राशि हो, यानी कि पापग्रह से संबंध लग्न का न हो। पहली स्थिति यह हो गई। दूसरा स्थिति यह हो सकता है कि पापग्रह की स्थिति हो, यानी कि लग्न में पापग्रह की स्थिति, यानी कि पापग्रह की राशियां हो या सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु यह हो। अगर युति है तो उसका फल मिश्रित होगा। हम लोगों को इस दोनों को समझना चाहिए। पहले कैटेगरी वाइज या जो हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, एक एक भाग का समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि कुंडली में लग्न भाव में अगर शुभग्रह होते हैं, शुभग्रह की स्थिति बनती है, तो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी को नहीं पहचान पाता। अपने प्रतिद्वंदी या अपने आलोचक को, या जो उस व्यक्ति का हित नहीं चाहता है, उसको पहचानने में समस्याएं होती है, नहीं पहचान पाता। यानी कि लग्न जितना ही शुभ युत हो, उतना ही उसमें दयालुता आ जाता है एवं उदारता आ जाता है। और अपने उदारता की वजह से जो हमसे हमारा हित न भी चाहते हैं, हम उतना पहचान नहीं पाते कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। पहचानने में समस्याएं आ जाती है। यदि यही लग्न में सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु हो, यानी कि पापग्रह से संबंध हो जाए, तो वैसा व्यक्ति अपने मित्रों को पहचान लेता है कि मेरा मित्र कौन है और मेरा प्रतिद्वंदी कौन है। आप लोग मिलाएंगे इन सूत्रों को अपने कुंडली में कि आपके जीवन में क्या उस प्रकार की स्थितियां हैं या नहीं। एक बात और है
का लग्न पाप प्रभावित होता है, पापग्रह बैठे हुए होते हैं, यानी कि यह निर्णय करना होता है कि शुभग्रह का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है पापग्रह का। यदि पापग्रह का ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा तकलीफ अपने आप को नहीं मानता, दिल पर नहीं लेता, यानी कि दिल कम दुखता है। क्योंकि जिसके लग्न में पापग्रह होते हैं या पापग्रह से संबंध बनता है लग्न का, वैसा व्यक्ति अन्य लोगों से उम्मीद कम रखता है, न के बराबर उम्मीद रखता है। तो जब उम्मीद ही कम रखेगा दूसरों से तो उसे दिल कैसा दुखेगा, ना के बराबर। लेकिन जिसके लग्न कुंडली में शुभग्रह की स्थिति अत्यधिक बनती है या बैठे हुए रहते हैं तो वह दूसरों पर भरोसा भी करता है, उम्मीद भी रखता है, और जब उसकी उम्मीद टूटती है तो उसका दिल ज्यादा दुखता है। यानी कि जिसके लग्न कुंडली में पापग्रह होते हैं उसका दिल कम दुखता है, जिसके शुभग्रह होते हैं अत्यधिक दिल दुखता है। यह हुई आज की विषय वस्तु। यदि आप लोगों की कुंडली में जितने व्यक्ति अभी कक्षा में उपस्थित हैं, 8 10 15 व्यक्ति, अगर आप लोगों के कुंडली में यदि अगर याद हो तो लग्न में क्या शुभग्रह है, क्या पापग्रह है, तो आप लोग अपनी बात कोई एक आध व्यक्ति बतला सकते हैं। हाँ, शालिग्राम श्रीवास्तव जी, आपका हैंड राइज है, बोले। जी, लग्न में तुला राशि का शुक्र है। हाँ, तो फिर वो वाली बात नहीं ना। हम लोगों ने जो अभी अध्ययन किया कि लग्न में अगर शुभग्रह है तो क्या जो अभी हमने कहा वह आप पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो इसलिए लागू नहीं हो रहा कि दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हैं, तो वो मतलब निष्प्रभावी है, ना अच्छा ना बुरा, हाँ, मतलब अच्छा न्यूट्रल हो चलिए गया। अच्छा चलिए ठीक है। अब इसके बाद में राजा राम शास्त्री जी, जी गुरुदेव। बोलिए। मेरे को तो उसी तिथि के बारे में बोलना था, अभी तो कुछ नहीं बोलना गुरुदेव। ठीक है, तो हाथ वो नीचे पहले का कीजिए था आपका। गुरुदेव, पहले का। जी। पंडित, हाँ, पंडित मुनेन्द्र जी, आप अपना अभी जो हम लोगों ने लग्न कुंडली पर आधारित कुछ चर्चा किया था, यह इस पर आपका क्या विचार है? हाँ जी गुरुदेव, ऐसा देखने में आया है गुरुदेव कि कुछ जो मान लीजिए शुभ ग्रह से संबंधित होते हैं तो वो लोग समझदार पाए जाते हैं जी। और अगर पाप ग्रह से या मान लीजिए संयुक्तता में ग्रहों की युति होती है गुरुदेव, तो वो अननोन रहते हैं, समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते लोगों को, जो है कि वो उनके हितैषी हैं कि अहित करने वाले। हाँ गुरुदेव, धोखा बहुत खाया मैंने, समझ नहीं पाता आदमियों को। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे कहने का प्रश्न आप लोग नहीं समझे। हम इतना डिटेल में एक वाक्य को हमने इतना डिटेल पर बतलाया। हमारे अनुभव में आया है कि जिसके लग्न में शुभग्रह होते हैं, जिसके लग्न में, राजा राम शास्त्री जी आपका माइक ठीक नहीं है, आप अपना माइक बदलें या माइक बंद करें। हमने अभी यह कहा कि जिसके लग्न में शुभग्रह होते हैं या शुभग्रह से संबंध लग्न का बनता है, वह व्यक्ति को कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा हित है, मित्र है, इसको पहचानने में उसे समस्याएं होती है, नहीं पहचान पाता। जिसके लग्न कुंडली में पापग्रह होते हैं लग्न में, वह अपने मित्रों को या अपने शत्रुओं को पहचानने में जल्दी पहचान लेता है। हमने यह कहा है, बतलाने का मुख्य उद्देश्य यह है। और जैसे गुरुदेव शालिग्राम जी का जो लग्न है गुरुदेव, वो पाप कर्तरी में आ गया है, तो उसमें गुरुदेव कुछ पाप प्रभाव भी जुड़ेगा जी? नहीं, वह तो फल का बात अलग है, यहाँ पर तो पर्सनली विचार की बात नहीं, हुई ना। नहीं जोड़ा, नहीं वो तो जोड़ता। लग्न को कारण क्या क्या फल है, मिलेगा, हाँ, तो कैसा फिर फल तो मिलेगा? समझ ही नहीं पाता कि कौन शत्रु है, कौन मेरा बुरा कर रहा है, नहीं कर पाता प्रभाव। आप नहीं पहचान हाँ पाएंगे तो क्योंकि शुभ ग्रह की राशि पर शुभ ही ग्रह बैठा हुआ है। हाँ, इसलिए नहीं पहचान। अब वह पाप कर्तरी में है तो उस लग्न का फल स्वास्थ्य कैसा होगा, लग्न को क्या फल मिलना है नहीं मिलना है, वह अलग विषय वस्तु है।
लग्न क्या जी कहता जी है, तो गुरुदेव। लग्न में शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह है तो वह व्यक्ति अपना कौन है, पराया कौन है, मेरा हित कौन है, शत्रु कौन है, पहचानने में उसे काफी समस्या है। मेरा कहने का वजह यह था, एक ही वाक्य जी था। गुरुदेव। अभी कक्षा का संचालन हो रहा था और बस एकाएक मन में दिमाग में आ गई बातें, तो हमने कहा चलो जी इसका उपयोग कर लेते हैं।